हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अक्षय तृतीया के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और उस दिन से एक दिन पहले का ये व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्कूल से आने के बाद खाना और आराम, इसके बाद जो मेन व्लॉग शूट कर रही हूँ वो शाम के स्नैक्स से, जिसमें ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स बच्चे खा लें इस टाइम पे, या फिर टिफ़िन में भी चले जाते हैं। दो ही समय होते हैं जब बच्चे थोड़े थोड़े फ्रूट्स खा सकते हैं। तो खरबूजा काटा था, साथ में टमाटो सूप बनाया था। तो इसके बाद खरबूजे के आराध्या इस टाइम सूप बना रही थी, तो इनका स्नैक्स का आइटम हो गया ये। अब मैं आ गई थी ऊपर। तो पहले मैं ऊपर जो है सफाई करने के लिए संडे में आती थी, या फिर बीच में कभी चक्कर लगता था। अभी क्या हो रहा है कि ऊपर की सफाई कर जाती है मेड, और पानी मेरे हस्बैंड डाल देते हैं पौधों में। तो कितनी बार मेरा चक्कर ही नहीं लगता। लेकिन आज पर्पजली मैं आई क्योंकि ये बेडरूम की खिड़की से जो दिख रहा था, एक तो जो पाम ट्री है उसके कटिंग करनी थी। नीचे के पत्ते ब्राउन हो रहे हैं उसके सारे, वो पूरा एक चक्र साल भर में पूरा जो है वो ड्राई हो जाता है, उसको काटना है। लेकिन मौका ही नहीं लग रहा क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वो। इतनी ईजीली नहीं है कि ऐसे ही तोड़ा और टूट गए, प्रॉपर काटना पड़ता है। उसके बाद उसकी पत्तियों को ठिकाने लगाना भी एक टास्क है। वो कंपोस्ट में भी नहीं जाती क्योंकि वो लकड़ी जैसी हो जाती है प्रॉपर। ठीक, तो उसको देखूँगी मैं। फाइनली अब मैं मन बना रही हूँ कि हाँ, कल मैं अक्षय तृतीया की छुट्टी लूँगी, तो इस वजह से दोपहर के बाद मेरे पास समय होगा, तो कल मैं उसको पूरा इरादा है कि काटूँगी। उसके बाद मैंने सारे ये वाले पौधे जो थे इनमें पानी डाला। गर्मी इतनी है कि सुबह डाल के जाते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन शाम को अभी दोबारा ड्राई होने लगे हैं। तो कई बार मैं बच्चों को भेज देती हूँ अगर मैं एडिटिंग कर रही हूँ या कुछ और काम में लगी हुई हूँ। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब, मेरा चक्कर अब ऊपर बहुत कम पड़ रहा है, लग रहा है। और उसकी वजह से, जैसे कई बार होता है ना, आपका बच्चा अगर आपसे बहुत दिन बाद मिले तो आपको फील आती है। आज मुझे सेम फील वही आ रही थी, क्योंकि भले संडे के संडे मतलब डीप क्लीनिंग ऊपर की होती थी ढंग से, लेकिन वो एक हफ्ते का ही मेरा हाथ लगना काफ़ी हो जाता था। मेड का काम मेड का ही रहता है। बस समझिए धूल नहीं मिली कि चलने में या फर्श पे धूल है, वो चीज़ क्लीन थी। लेकिन मुझे ज़ोर सा पड़ा देख के अपने प्लांट्स को। खैर, अब पड़ गया ज़ोर। जिस चीज़ को देख के ज़ोर पड़ता है उसका इलाज भी इंसान बना ही लेता है। जिस चीज़ को देख के बुरा नहीं लगता ना, उसको चेंज भी नहीं करता फिर वो। ये मेरा हमेशा से मानना है। कहते हैं ना, अगर कोई काम ईज़ी से ईज़ी तरीके में करने का तरीका ढूंढना हो ना, तो उसके लिए आलसी आदमी को चुनो। तो वो उस काम को करने का सबसे आसान तरीका अपनी वजह से ढूंढ ही लेता है। तो अब मुझे बुरा लग गया वहाँ पर कि हाँ, मेरे पौधे ऐसे हो रहे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ इसका कर लूँगी, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद फिर मैंने दरवाजे बाहर के बंद किए, और जितने कपड़े कल धोए थे ना, उनमें से यूनिफॉर्म वगैरह तो ऑलरेडी जा चुकी हैं, 2-4 कपड़े बाकी यहीं पर पड़े हुए थे। इन सबको लेके मैं नीचे जाऊँगी। अब अदिति का फ़ोन आ गया था, तो ये अब उनसे वीडियो कॉल कर रही हैं। बाकी मैंने यहाँ कपड़े ला के रख दिए हैं, और बता दिया बच्चे ये तय कर देंगे। एक्चुअली ये पढ़ के अभी हटी हैं, तो फ़ोन बीच में ही आ गया। तो अभी सामान इनकी कॉपी किताबें भी फैली हुई हैं। आरोही को ये ड्राइंग इस बार की इनकी मिली है 6 क्लास की, तो देख के इन्हें ऐसे का ऐसा ड्रॉ करना है वो दिखा रही थी। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे के कि अपनी पढ़ाई का सब हटा लो और कपड़े तय कर देना। उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर। अभी दिन छिपने को हो रहा है, तो फिर मैंने दीपक जलाया। अभी इतनी बाहर लाइट है, वीडियो में भले दिख रही हो कि अभी बाहर की लाइट जलाने लायक नहीं है, लेकिन दोनों टाइम मिल रहे हो ना, उस टाइम पे दीपक वगैरह आप जला दो तो वो ज़्यादा सही रहता है। कहीं भी आप मतलब किसी से भी पूछोगे, या खुद को भी जो फील होता है मुझे, वो मैं ज़्यादा पूजा पाठ में ना, सही बताऊँ, पूछने में या किसी ने क्या कहा वो नहीं। जो मुझे सच में लगता है ना कि हाँ, इसमें कुछ लॉजिक है, या उसे करने के बाद मुझे सच में ऐसा लगा कि कुछ पॉजिटिविटी या अच्छा फील हो रहा है, वो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। सिर्फ किसी ने कह दिया और मैंने कर लिया, वो नहीं हो पाता कंटिन्यू। एक आध बार किसी के कहने से कर भी लूँ ना, तो अगर वो चीज़ अंदर से समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है, तो नहीं होता। ये चीज़ है। तो यानी सनातन धर्म जो है वो लॉजिक से हमेशा जुड़ा हुआ है। आप बस ढूंढो तो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक आपको मिल जाएगा। जितने आप ज़्यादा ढूंढेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कन्फ्यूज़न ही दिखाई देता है। विधि जो भी हो, लेकिन बस कहने का मतलब है कि आप किसी भी धर्म को पूजते हो, परम सत्ता से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। और जब दोनों टाइम मिल रहे हों, शाम को या फिर सुबह, अगर आप उस टाइम कनेक्शन फ़ील कर पाते हो तो उस टाइम पे एनर्जी ज़्यादा मैच हो जाती है यूनिवर्स से। अब मैंने बाहर की लाइट जलाई, प्रणाम किया। ये चीज़ मैंने मम्मी पापा से अपने सीखी है कि जब शाम को लाइट जलाते थे, मेरी दीदी भी करती हैं, तो
वो प्रणाम करते थे। बात वही होती है कि जिन्होंने शायद बिना लाइट का ज़माना देखा है या कुछ भी है कि हमें अंधेरे में नहीं रहना पड़ रहा, इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग ना। अभी हम लोगों को चाहे ईज़ी लगती हो ये चीज़ें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें पहले नहीं थी, लग्जरी हुआ करती थी। मुझे याद है कि जब हम छुपम छुपाई खेलते थे ना, तो हमारे सामने वाले घर में एक नानी रहती थी। वो हमारे यहाँ पे जो जो कमरे यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर लाइट्स होती थी, बल्ब होते थे, और जो नहीं है जाने वाले एरिया, गैलरी है गेट के आसपास का, कई बार वहाँ लाइट ही नहीं होती थी क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे लोग। अगर किसी ने कम यूज़ होने वाली जगह पे भी लाइट लगा रखी है तो वो बड़ा अमीर माना जाएगा, है ना, होता था ना। लेकिन अब ये इस तरीके की लाइट चल गई है तो लगभग सभी के घरों में, घर के हर कोने में लाइट होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर हम अपने जीवन के उधेड़-बुन में ना भूल जाते हैं इनको देखना कि पहले ये नहीं थी और अब हमें मिल रही हैं, तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। जितना ग्रेटफुल रहोगे भगवान के प्रति, अपने जीवन के प्रति, उतनी ज़्यादा ग्रेटफुल होने के रीज़न्स आपको मिलते रहेंगे। ये चीज़ हमेशा काम करती है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना शुरू करो। अगर अब तक नहीं करते थे तो भगवान आपको शुक्रिया अदा करने के लिए और ज़्यादा रीज़न देते रहेंगे। अब मैं खाने में बना रही हूँ इडली सांभर। सांभर मैं बनाती हूँ लाल वाली मसूर की दाल का। मैंने इडली ले ली इसमें, तो हर बार मैं आधा किलो इडली इसके लिए अलग से मंगाती हूँ, तो वो नपी हुई रहती है। इस बार ये बिना नपी हुई अंदाजे से मैंने आधा किलो के करीब निकाली है। 3 चमचे इसमें डाल दिया है दही, और इसको मिक्स करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा। अभी खाना बनाने का जो प्रोसेस है मैं कई बार आपसे शेयर करती हूँ। ये चीज़ें आप बनाएं, कुछ भी रेसिपी कुछ भी बनाएं, जिस चीज़ को रेस्ट करना है, चाहे वो दाल हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, जिसे भिगो के रखना है, सबसे पहले अगर हम उसे भिगो दें तो इधर वो भीगने का प्रोसेस चलता रहेगा और उधर हमारे हाथ चलते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टाइम में कमी आती है जब आप देखते हो कि हमने कुकिंग में जो टाइम लगाया वो कितना लगा। तो जो मैं कहती हूँ ना मैं कि 1-1.25 घंटा मेरा फ़िक्स होता है कुकिंग का, चाहे बन कुछ भी रहा हो। तो वो चीज़ तभी फॉलो हो पाती है। अभी शुरू करने से पहले अगर मैं दाल का शुरू कर देती तो सूजी को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें हमें आधा घंटा कम से कम सूजी को रेस्ट करने देना है इडली के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है कुकिंग का वो यही हुआ कि मैंने सूजी को, दही को हल्का सा नमक मिलाया, पानी मिलाया, इससे अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया इडली के लायक। थोड़ा सा पतला ही बनाएंगे क्योंकि अभी ये थिक होएगा, जितना इडली के लिए चाहिए उससे हल्का सा थिक। इसको ढक के रख दिया, अब ये रेस्ट करता रहेगा। अब हम आगे का काम करते रहें। तो किचन में जब आप खड़े हो तो फिर चारों तरफ काम एक साथ अगर चल रहा है ना, ये मल्टीटास्किंग है। बिना प्रैक्टिस के करोगे, बिना शांत दिमाग के करोगे तो काम बिगाड़ भी सकती है। लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है, स्पीड नॉर्मल है, तो मल्टीटास्किंग आपके लिए इतना बढ़िया काम करेगी कि आप, नाम ही उसका मल्टीटास्किंग है ना, आप 4 जनों का काम अकेले कर रहे होंगे और थोड़े समय में ढेरों काम आपके हो जाते हैं। दाल को मैंने धो लिया, इसमें 4 गुना पानी डाल लिया, इसके बाद घिया डाल रही हूँ। अभी आज कुछ सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है और बहुत दिन से आप सुन भी रहे होंगे इडली सांभर मुझे बनाने का और खाने का मन है, लेकिन कभी कुछ और कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि बन ही नहीं पाई। आइटम कभी कोई कम है, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कुछ हो गया, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने अभी आज घिया था और बाकी सारी चीज़ें थी। इसमें मैं डालती हूँ गाजर, है ना, इसमें आप डाल सकते हो स्प्रिंग अनियन, इस तरीके की आप सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हो। कई बार तो मैं इसमें बैंगन भी, जब बॉईल करके पीस के डालती थी तो बैंगन भी डाल दिया करती थी। लेकिन खाली घिया भी है अगर, तो भी आपका काम चल जाएगा। इस बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो अभी टाइम ना थोड़ा ज़्यादा होने लगा था। 8 बजने वाले थे जब ये आए हैं, लेट हो गए। तो इस टाइम पे आके अक्सर ये वो पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे या फिर जूस पियेंगे। तो अभी पूछा तो इन्होंने कहा अब सीधे खाना ही खाऊंगा, अभी कुछ नहीं खा रहा। तो फिर इन्होंने कुछ नहीं लिया तो कोल्ड कॉफ़ी का जो है वो डिच हो गया। अभी आपको दिखाऊंगी जब भी बनाऊंगी, आज शाम को या जब भी। इसमें ना इलेक्ट्रिक वाले चॉपर में इतनी बढ़िया कोल्ड कॉफ़ी बनी, मज़ा आ गया। दिखाऊंगी आपको, तब देख के अब डिसाइड करना। इतने में मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर जो थे वो चॉप कर रही हूँ ना, उधर कुकर में सीटी लगनी शुरू हो गई। तो यूजुअली मसूर की दाल 1 सीटी में ही हो जाती है, लेकिन मैंने इसमें 2 लगा के 5 मिनट के लिए धीमी भी कर दी ताकि घिया और वो अच्छे से बिल्कुल घुट जाए, बचे ना। और दूसरी, इस बार जो दाल आई ना हमने मंगाई थी इससे, जेप्टो से,
तो ये दली हुई नहीं आई, साबुत आई है। इसमें छिलका तो उतरा हुआ लेकिन साबुत है, उसमें थोड़ा सा स्वाद में ही फ़र्क होता है और एक आध सीटी एक्स्ट्रा लगती है। पर आज मैंने सोच लिया था कि टालूंगी नहीं, जौन सा भी सामान है बेसिक होना चाहिए, बस उससे बना दूंगी। अब दाल दली भी नहीं है, साबुत है, बन जाएगी, एक सीटी एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर काट लिया, अब काट रही हूँ प्याज। तो यहाँ जो ये चॉप करेंगे ना, थोड़ा सा दरदरा ही करना है सब्ज़ी को, क्योंकि खाली दाल नहीं चाहिए, दाल में सब्ज़ी सी दिखाई दे। अब ये ऑथेंटिक जो साउथ इंडियन सांभर होता है उस तरीके का नहीं बनेगा। हमारे यहाँ दाल जो है सब बनाते हैं अरहर में, मैं बनाती हूँ मसूर में। चक्कर वही है, जब मैंने पहली बार अपनी एक फ्रेंड के यहाँ खाई थी ना, तो वो मुझे बहुत पसंद आई। फिर मैंने पहली बार बनाई, इसमें बनाई, तो अब मैं अरहर की दाल में बनाऊँ भी ना तो किसी को पसंद आती नहीं ज़्यादा, सबको यही पसंद है। अब सारी तैयारी हो गई है। इडली का स्टैंड निकाल के मैंने धो के एक बार रख दिया, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी यूज़ नहीं होता, अंदर रखा हुआ था, तो मैंने धो के इसको रख दिया। दाल जो है वो अब घोट ली अच्छे से। इमली का पानी मेरा बना रखा था, पीछे अभी चाट वगैरह बनी थी तो ये बना हुआ रखा था, तो ये मेरा एक काम आज बच गया। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा मिलाऊंगी, क्योंकि कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। एक अंदाज़ा तो है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मिला रही हूँ। और फिर इसे रख दिया हमने। अब यहाँ पर सांभर मसाला इसमें डलेगा, उससे पहले मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। अब कढ़ाई में जब मेरे प्याज टमाटर जो है वो इतने भुनेंगे ना, उतनी देर में मैं वहाँ पर, अगर सांभर को मुझे पतला करना है या फिर उसमें मसाला डालना है, वो काम तब हो जाएगा। छौंक में गया है राई, सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, 3 चीज़ें गई हैं। जब ये हल्की सी फ्राई हो गई उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर डाल दूँगी। हल्का सा इसमें नमक डालेंगे ताकि जल्दी से भुन जाए। और दूसरी चीज़ और जल्दी भूनने के लिए, ये सब चीज़ें जब आप मिक्स करके पकने के लिए छोड़ते हैं तो बजाय खुला छोड़ने की बजाय इसको थोड़ा सा ढक दें कढ़ाई को ना, तो 2 मिनट में ही बिल्कुल बढ़िया सारी चीज़ें भुन जाएंगी और तेल छोड़ देंगी। अब आरोही आ गई थी, तो इडली स्टैंड की जो प्लेट्स हैं उनकी ग्रीजिंग कर रही है और भगोने में इससे पानी भरवाऊँगी। बड़ा भगोना देख के उसको लगा कि इसमें ज़्यादा सा पानी भरना है, और शायद उसको 5 बार मतलब समझ में आई है कि कितना पानी, उसको समझ में ये नहीं आ रहा था कि इतने बड़े भगोने में इतना कम पानी मम्मी क्यों भरवा रही हैं। लॉजिक बताया है ना, तो ये रखा उसने वहाँ पर पानी। इसको तो मैंने ये देखो भून रही हूँ अभी, यहाँ पर ये पानी डाल के सबसे नीचे वाली प्लेट डाल के देख रही है। अब मैंने इसको समझा दिया कि ऐसे डाल के देखो, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए वरना सारा इडली का बैटर घुल जाएगा। अब उसको समझ में आ गया कि मुझे कितना रखना है, तो 4 या 5 बार में उसका अंदाज़ा पड़ गया कि हाँ इतने पानी में ये सही रहेगा। फिर भी लास्ट टाइम यही था कि ये इतने से पानी में बनेंगी, तो वो एक लॉजिक होता है ना बच्चे का, जो उसने देखा है कि बड़ा भगोना है तो इसमें बड़ा ही कुछ हो रहा होगा, तो ये है। लेकिन इस तरीके से जब आप, कहना चाहिए इसे कहते हैं ना करके सीखना, सीधे बताती 1 कप पानी ये वो, इसके बजाय अगर ज़्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करके देख लिया। अब उसको आगे के लिए हमेशा के लिए समझ में आ गई कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए पानी। और इधर मैंने दाल में डाल लिया सांभर मसाला। तो इतनी दाल में लगभग 1 कटोरी दाल जो बनाई है, 3 चम्मच भर के सांभर मसाला ठीक होता है। अगर लगे बाद में पतली करने के बाद कि थोड़ा टेस्ट कम आ रहा है तो और ज़्यादा डाल लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे 3। अब ये तड़का तैयार हो गया था ना, तो इसमें दाल मैंने पलट दी। अब ये है काफ़ी गाढ़ी, है ना, तो इसमें बॉईल करके पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, या फिर इसमें डायरेक्ट पानी डाल के फिर दाल में उबाल लगा दो, तो हो जाता है। दोनों तरीके से ही कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये सांभर जो है वो हल्का सा बॉईल होएगा। अब मैं यहाँ पर इडली का जो है तैयारी कर रही हूँ। इधर ज़ेप्टो से थोड़ा सामान आ गया है तो मैंने मक्खन दे दिया फ्रिज में रखने के लिए, और इधर हमारा ये बैटर जो था वो ऑलमोस्ट फूल के रेडी हो चुका है। इसे हो गया है आधा घंटा, 5-1 मिनट बचे हैं। अब ये थोड़ा थिक हो गया, इसमें मैंने पानी मिलाया। इसको अच्छे से पहले स्मूथ करेंगे, जैसी कंसिस्टेंसी हमें इडली के लिए चाहिए उतनी, है ना। डोसे से गाढ़ी बनती है, जो लोग बनाते रहते हैं उन्हें तो आइडिया है ही, और जो नहीं बना रहे या इस वीडियो को देख के पहली बार ट्राई कर रहे हो वो थोड़ा देख के अंदाज़ा लगा लें। इसके बाद फुलाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया 1 पैकेट इनो। लगभग आधा किलो सूजी में 3 चम्मच दही, बड़े वाले जो सर्विंग स्पून रहते हैं वो, और 1 चम्मच इनो। अब कई लोग क्या करते हैं, मेरी एक फ्रेंड बताती थी कि वो जब इडली के स्टैंड में डालती है तभी उतने में इनो डालती है, लेकिन मैं तो शुरू से इनो पूरे में मिला के बस एक डायरेक्शन में चमचा घुमाएं, उल्टा और सीधा और बार बार ना करें, तो इसके बाद ये बन जाते हैं। और आधा किलो में इतनी बनेंगी, ये एक में ये 12 हैं,
तो 12 के 12 2 बार बन जाएंगे तो 24 वो, और तीसरा वाला जो सेट है वो पूरा नहीं होता, उसमें कभी 6 बनती है कभी 5 बनती है, इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, तो ये हिसाब ऐसे ही बना हुआ है। अब आज मैंने बिना तोले वाली सूजी डाली है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अंदाज़ा देखने से जितना लग रहा है वो इतनी ही बनेंगी। तो आज भी मैं अब तो आपको बता ही दूँ, बाद में 4 बनी थी आज जो एक्स्ट्रा बनी थी इडली, 2 सेट पूरे और उसके बाद 4 और, यानी 28 इडली इसमें बन गई थी। अब यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया सारे को। इसको ना थोड़ा सा जो मेरे को समझ में आया है, अगर ये बैटर आपका ज़्यादा टाइट है तो उसको कुकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा पतला हो गया तो वो फिर फूलेगी नहीं, वो चपटी सी रह जाएगी। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसी अब आपको दिख रही है। इसके बाद अगर आपके पास इडली मेकर है तो उसमें लगा दो, नहीं तो मैंने ये इडली स्टैंड लिया हुआ खाली, तो ये बड़े वाले भगोने में कढ़ाई का ढक्कन आ जाता है, बिल्कुल फिट बैठ जाता है। सिम रखनी है गैस की जो फ्लेम है, और 12.5 मिनट में परफेक्ट इडली बिल्कुल फूल के आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद अब सांभर में आखिरी स्टेप था धनिया डालना। इस बीच में मेरे हस्बैंड ने इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, क्योंकि बाद में जब पतला करती हूँ तो कई बार नमक या खटाई या किचन किंग की वो सांभर मसाला, इन 3 चीज़ों में कई बार हो जाता है कि ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, तो जो लगता है कमी है वो मैं डाल देती हूँ। अब इतने इडली का एक सेट जो है वो पक रहा है और सांभर हमारा रेडी है। तो जितना भी सामान इधर उधर है वो सब मैं ऑन द गो हाथ के हाथ प्लेटफॉर्म पे से हटा के उनकी जगह पर रखती जा रही हूँ। शादी की शुरुआत में इडली जब मैंने बनानी सीखी थी तो मैं बनाती थी, परिवार बड़ा था तो ये चलता रहता था। इवन मैं बीच बीच में जो बर्तन भी खाली होते थे ना वो भी धो देती थी, हर इस 12.5 मिनट के एक बीच के इंटरवल में। तो एंड में आके तब इतने बर्तन बचते थे। लेकिन अभी भी यही है कि बर्तन अब हम लोग कम हैं चाहे, तो उस हिसाब से ही है कि जितनी देर वो पकता है खाली ना खड़े होके कुछ ना कुछ उधर से जगह पर रखते रहो। कभी टोकरा खाली कर दिया, या स्लैब क्लीन कर दी, या फिर कोई बर्तन फ्रिज में जाने हैं कुछ सामान वो रख दिया, है ना। या फिर अब जैसे ये ग्रोसरी आई हुई है, अगर मुझे मौका लगता तो मैं इसको भरती रहती। ये खाली मत खड़े हो, तो जितनी देर इडली के लिए खड़े ही हो उतनी देर में काफ़ी सारे काम आपके छोटे छोटे निपट जाएंगे। अब हम इसे खाली देखते रहें या फिर इतनी देर के लिए सोचें कि बैठ जाएं, दोनों ही चीज़ें बेकार रहेंगी। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो दूसरा करके देखना जो मैं अब बता रही, कि जितनी देर पे भी गैस में जो चल रहा है ना उतनी देर वेट करने की बजाय दूसरी तरफ अपना काम स्टार्ट कर दिया करो। अब इडली रेडी हो गई, बच्चों ने और इन्होंने खाना ले लिया और दूसरा सेट बना के मैंने इसमें रख दिया। अब जब दूसरा वाला ये सेट बन के इडली का निकलेगा तो अभी पुनीत के यहाँ से बर्तन आए हुए हैं तो वहाँ पर भी मुझे भिजवाना है, तो थोड़ा सा ठंडा भी हो गया सांभर। अब मैंने इनको बर्तनों में कर दिया। अब बच्चे खाना खा चुके तो वहाँ पर जो है दूसरे वाले स्लॉट में से इडली ये हैं, तो ये मैं भिजवा रही हूँ नेहा के पास। अब खाना अगर वो खा भी चुके होंगे तो ये तो ऐसी चीज़ है कि भरे पेट भी खा लेते हैं, 1-1 2-2 इडली सभी को पसंद है हमारे यहाँ। अभी आरोही वहाँ पर प्लेट दे के आ गई है, तो अब मैं बैठ के खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी क्योंकि थक गई हूँ। और अब उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करने से पहले जो बच्चों ने कपड़े तय करके रखे थे वो मुझे हटाने हैं, ताकि बिस्तर पे सोने की जगह हो सके, क्योंकि सोने का टाइम बच्चों का हो रहा है और सुबह स्कूल है। मैंने तो सीएल ली है, ना भी ली होती जो भी है, इनके लिए उठना ही होता है, मेरे लिए भी। लेकिन मेरा सीन तो अलग है, बच्चों को समय पर सुला देती हूँ, क्या कि इनको मतलब वही है, बच्चों को कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर मिल जाए, चाहे स्थितियाँ जैसी भी आपको बनानी पड़े। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, बच्चों की जो लाइफ है ना, अगर आप सोच के देखो कि हमें जीनी पड़ जाए, बहुत मुश्किल रूटीन होता है उनका। हमें लगता है कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं या हमारी इतनी बिजीनेस है तो हमें आराम की ज़रूरत है या कुछ भी है, लेकिन बच्चों की लाइफ आप एक दिन जी के देखो ना, तो आप, मुझे लगता है, मैं तो अगर अपने बेटियों के साथ देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल टाइम है उन लोगों के लिए। डिस्ट्रैक्शन हमारे टाइम में इतने थे ही कहाँ। हम लोग क्या करेंगे, अगर पढ़ते नहीं थे तो क्या करते थे, खेलते थे बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ, ये वो। अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो चीज़ें भी नहीं रही हैं। तो इनके लिए कहना चाहिए क्या है डिस्ट्रैक्शन। अगर फ़ोन हमारे सामने होते, ये छोटे वाले वो बटन वाले वीडियो गेम चलते थे, मुझे याद है, वो भी नहीं छूटते थे हमारे हाथ से, तो हम लिए ही बैठे रहते थे ना। तो इन बच्चों के लिए और ज़्यादा मुश्किल है, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है
कि इनको वहाँ से ध्यान हटा के अपने गोल पे ध्यान रखने के लिए हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो आपको इतना तो वो करना ही पड़ेगा कि एटलीस्ट आपका बच्चा ढंग से 7-8 घंटे की नींद डेली बेसिस पे ले ले, क्योंकि एक चूहा दौड़ है कि मेरा बच्चा आ गया या उसका बच्चा आ गया, हर कोई लगा हुआ उसी चीज़ में। इस चक्कर में क्या है कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बस ये चीज़ तो है, लेकिन बच्चे की नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही है, उसको मेंटली अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, थोड़ा उसको फ्रीडम महसूस ज़रा सी भी हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे कभी ध्यान ही नहीं जाता उसकी मेंटल हेल्थ पे। बस फिज़िकल हेल्थ पे लगे हुए हैं, और उसका भी रिलेशन सिर्फ खाने से है कि हम खिला कितना रहे हैं बच्चे को। ज़्यादातर मैंने घरों में देखा है कि इतना सतरंगी खाना, मेरा बच्चा ये नहीं खाता, अच्छा मैं यही बना दूंगी, दूसरी चीज़ बना दूंगी, ये सब देखते हैं। और उनके बच्चों का अगर स्लीपिंग शेड्यूल देखो ना, तो उनके बच्चे कई बार शादी में चले गए तो 2 बजे आ रहे हैं, सुबह 6 बजे स्कूल जा रहे हैं। उन्हें यही नहीं है कि भाई हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो हमें या तो उन्हें छोड़ के जाएं एक जने को वहीं पर कि बच्चे के साथ रहे, या फिर ये है कि वहाँ से जल्दी आओ, वो कोई दिक्कत नहीं मानते। तो बच्चे का स्लीपिंग शेड्यूल इतना लाइटली लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको एक फ़िक्स टाइम पे आप लिटाने की आदत डालो। सोने से पहले कमरा ऐसा कर दो कि हाँ लगे कि सोने लायक कमरा है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो हैं वो अलमारी में रख दिए। तय इन्होंने ज़्यादा ढंग से नहीं किए थे, लेकिन मैंने रख दिया अभी, क्योंकि मुझे अभी काम है और मैं थक रही हूँ। अभी यहाँ पर आके फिर मैंने इनको बोला कि अब टीवी बंद करो और चलो। तो ऑब्वियसली आप किसी भी बच्चे से कहोगे, वो एकदम मस्त चिल कर रहा है काउच पे लेट के, है ना, फ़ोन या टीवी में एंजॉय कर रहा है, और आप उससे कहो कि बंद कर दो। अब कई बार कहते हैं ना, मैं मना करती हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो टेंट्रम दिखाते हैं। अब मैं यहीं खड़ी रहूँगी, है ना, आपके सामने ही। तो उसका जो वो शॉर्ट चल रहा है कि मम्मी बस ये एक देख लें, तो जब तक मैं ये बंद नहीं कर देंगी मैं यहीं पर खड़ी ही रहूँगी। क्योंकि शॉर्ट्स आप खुद भी देखो ना, अगर बड़े भी देखते हैं, आप बैठ जाओ एक बार लेके, 1 घंटा यूँ ही चला जाएगा आपका, बंद ही नहीं होते वो। तो पर्पजली आपको फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा। अब इन्हें बंद करवा के टीवी, हाथ मुँह धोएंगी, रात को चेहरा धो के सोने की आदत इनको भी मैंने टोकती हूँ, मतलब अभी प्रॉपर आदत नहीं पड़ी है, कभी धो लेती हैं अपने आप कभी नहीं, लेकिन अब ये चेहरा धो के फटाफट अपना लेटेंगी जाके, और जितनी भी देर में नींद आए 15-20 मिनट इट्स ओके। लेकिन अगर 10 बजे भी सो गई तो भी सुबह 6 बजे के करीब इनको उठाते हैं, 8 घंटे इनके हो जाएंगे पूरे। और अगर उसमें थोड़ा बहुत ये है किसी वजह से किसी बच्चे को नींद नहीं आई कुछ है, तो आके दोपहर में इतना मार्जिन रहता है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह नहीं लगा रखा, आधे पौने घंटे को बच्चा सो सकता है। अब इसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर किचन क्लीन करने में, तो मैंने स्लैब वगैरह सब साफ़ करके बर्तन जमा करके ही गई थी कमरे में। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने फ़र्श धोना शुरू किया। अभी यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह जो थी ना, जो छिलके थे, 1-2 गिर गए थे, बच्चे खाना निकाल लेते थोड़ा सा, वो भी। तो फ़र्श आज तो अगर मैं सोचूं कि सूखी सफाई कर दूं, वैसे तो अब जब से ये ग्लास वाला वाइपर मैंने ले लिया तब से सूखी सफाई बंद ही कर दी है। उससे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बेहतर सफाई होती है, सीधे पानी डाला और उसके बाद वाइपर से इस तरीके से खींच दिया, तो ये ज़्यादा है। अब सिंक के नीचे पाइप है, जो सिंक का पाइप जाता है ना, उसी के चारों तरफ जाली लगी हुई है, तो यहाँ का पानी सारा उसमें से चला जाता है, तो इसलिए आसानी है। मतलब मुझे इसका पानी कहीं और नहीं जाएगा लॉबी में या कहीं और, तो बहुत ही कन्वीनियंट सा है यहाँ पर धोना। और जब से मैंने ये शुरू कर दिया, महीनों हो गए, तब से मैंने अब खाली पोछा मारना बंद कर दिया है। पहले 2 मग्गे पानी गिन के डलते हैं, 2 मग्गे पानी डाले, उसके बाद इतने में फर्श साफ़ हो जाता है। अगर कुछ चिपक भी गया कोई छिलका विलका, तो वो हाथ के हाथ इससे क्लीन हो जाता है, बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लीन आपकी जो रसोई का फ्लोर है ना वो हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको बस ये देखना है कि वहाँ का जो पानी है उसकी निकासी है ईज़िली, तो कर लो। अगर लगे इसका पानी कहीं का कहीं निकलेगा तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर सूखा कूड़ा उठा लो। इससे ग्लास वाले वाइपर से सूखे कूड़े के लिए बहुत अच्छा है ये, इससे उठा के और फिर रात को फटाफट से पोछा मार दो। अब यहाँ पर ये सारा क्लीन करने के बाद मेरा काम जो है यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। अब कल की मैंने छुट्टी ले रखी है, लेकिन अक्षय तृतीया का जो सामान है वो मेरे हस्बैंड आज खुद ही लेट आए थे, तो ये कल सुबह ला के देंगे, क्योंकि उसकी पूजा इतनी सुबह सुबह नहीं होती, 10:30 पौने 11 के करीब ही उसकी पूजा शुरू होती है। इतने में अपना काम निपटाऊंगी, सफाई का, बाकी बच्चों का जो है स्कूल का भेजने वगैरह का, और बाकी सफाई का और यूट्यूब का, इतने आ जाएगा सामान, तब मैं पूजा कर लूँगी। इस हिसाब से अब ये दिन का आखिरी काम है। कल अक्षय तृतीया में क्या पहनना है, वो साड़ी मेरी रखी हुई है जो अभी नई मंगाई थी, उन्हीं में से एक पहनूंगी।
और जी बच्चों के स्कूल की सारी प्रिपरेशन है। इडली जो हैं वो इतनी बच गई हैं 8-10 शायद, कि उनमें फ्राइड इडली बच्चों को टिफ़िन में बना के दूंगी और मतलब उनके टिफ़िन लायक ही हो पाएंगी। बाकी यहाँ खाने के लिए ब्रेड है, बटर है, अगर थोड़ी सी सब्ज़ी भी रखी हुई है जो दिन में बनाई थी। अगर पराठे खाएंगे मेरे हस्बैंड तो वो कल, क्योंकि सुबह मुझे नाश्ता करना नहीं है, तो मतलब मेन कुल मिला के कल के नाश्ते और टिफ़िन का, कपड़ों का, ये सब चीज़ें सॉर्टेड हैं। तो बस अब मैं एडिटिंग करूँगी एंड देन आज का दिन फिनिश कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर हो गई हमारी किचन जो है वो चकाचक। 10:05 हो रहे हैं। मैं फटाफट बैठती हूँ एडिटिंग पे ताकि समय से आपको व्लॉग मिल जाए। ये सामान रखूँगी कल। फ़िलहाल आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।